चौधरी फवाद चौधरी फराज की गिरफ्तारी। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल सुबह 6 बजे के लगभग फवाद चौधरी साहब को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी के लिए जो गाड़ियां आई थीं किसी पर नंबर प्लेट नहीं थी। फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे तो रास्ते में दोनों तरफ फवाद चौधरी साहब के फ़ैन खड़े थे जो कि उन पर फूल की पत्तियां फेंक रहे थे। थाना कोकसार इस्लामाबाद में फवाद चौधरी साहब के खिलाफ दफ़ा 124 से और 151A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दूसरी दफ़ात भी लगाई गई हैं। ये मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दर्ज करवाया गया है। इस दफ़ा के तहत ये नाकाबिले ज़मानत किस्म की दफ़ा है, इसमें ज़मानत नहीं हो सकती। गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने एक जगह तकरीर करते हुए इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था और ये भी वैसी बात की थी जो वो कहते हैं ये धमकी दी गई है। इसके ऊपर फिर उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पहले फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश करें, बाकी बातें बाद में देखेंगे। इससे पहले रात को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की गई लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि बेशुमार PTI के कारकुन फिर ज़मान पार्क में जमा हो गए थे। फवाद चौधरी साहब के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से PTI के ख़िलाफ़ मोहसिन रज़ा नकवी और वफाकी हुकूमत की तरफ से क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है और लगता है कि PTI के बड़े रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। ज़ुबैर खान न्याजी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज से तकरीबन 1 महीना और 1 हफ़्ता पहले मैंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था कि अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए गए तो ये सूरत हो सकती है। तो ये 19 दिसंबर 2022 उसी व्लॉग को मैं उसका एक हिस्सा दोहरा रहा हूँ। PTI के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का फैसला नुकसानदेह रहा है। असम्बलियों की तहलील के बाद वफाकी हुकूमत का 14 जमाती इत्तेहाद हर कानूनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेगा। इमरान खान के मेंबरान को तोड़ने की कोशिश करेगा। PTI और काफ लीग की हाथ खाली होगी जबकि हुकूमत के पास इख्तियारात होंगे, वसाइल होगा और ख़जाना होगा और हुकूमत हुक कर बाई क्रुक इलेक्शन जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। दोनों सूबों में PDM पंजे जमा कर बैठ जाएगा और इलेक्शन के नतीजे तब्दील करने के लिए पूरी इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल करेगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज किसी खूनख्वार गिद्ध की तरह लाहौर पर छा जाएंगे। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, जनूबी पंजाब, सराइकी बेल्ट में वफाकी हुकूमत तमाम तर लाओ लश्कर इंतजामी मशीनरी को पोलिंग ऑफिसर से पोलिंग एजेंटों तक में सब लोगों को ट्रांसफ़र, रिश्वत, एहतसाब, तदीबी कार्रवाई, मुअत्तली, नौकरी से बेदखली के थ्रेट के साथ अपने खूनी पंजे सरकारी इलेक्शन कमिश्नर की मशीनरी पर कस देगी। सब चीज़ों पर हुकूमत जो है वो काबू पा लेगी। बेयकीनी, बेईमानी, दबाव, धमकी, पुलिस केसेस, वफाकी व सूबाई अमले की दखल अंदाजी, दौंस दादली, इन सब इक़दाम का नतीजा क्या होगा? यकीनन PTI की नाकामी और 14 जमाती इत्तेहाद की कामयाबी ही होगा। इमरान खान की जमात PTI और परवेज़ लाई साहब की काफ लीग को पाबंद सलासिल भी किया जा सकता है और फिर वफाकी व सूबाई हुकूमतें जो PDM बनाएगा ये हुकूमतें काफ लीग और PTI को कुचल कर रख देंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी का भी खदशा। तो ये 19 दिसंबर 2022 का मेरा 1 महीना और 7 दिन पहले का व्लॉग है। तो उसमें यही सूरत अब सामने आ गई है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने अब वो तमाम इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे इसकी जो आला क़यादत है PTI की उसको गिरफ़्तार किया जा सके और उनके खिलाफ मुकदमात बनाकर उन्हें दबाव में लाया जा सके और अपनी मन मर्जी के नतीजे हासिल करने के लिए मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया। तो बहरहाल बड़ी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। हाफ़िज़। चौधरी फवाद चौधरी फराज की गिरफ्तारी। इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश। पंजाब हुकूमत
वफाकी हुकूमत बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल सुबह 6 बजे के लगभग फवाद चौधरी साहब को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी के लिए जो गाड़ियां आई थीं किसी पर नंबर प्लेट नहीं थी। फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे तो रास्ते में दोनों तरफ फवाद चौधरी साहब के फ़ैन खड़े थे जो कि उन पर फूल की पत्तियां फेंक रहे थे। थाना कोकसार इस्लामाबाद में फवाद चौधरी साहब के खिलाफ दफ़ा 124 से और 151A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दूसरी दफ़ात भी लगाई गई हैं। ये मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दर्ज करवाया गया है। इस दफ़ा के तहत ये नाकाबिले ज़मानत किस्म की दफ़ा है, इसमें ज़मानत नहीं हो सकती। गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने एक जगह तकरीर करते हुए इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था और ये भी वैसी बात की थी जो वो कहते हैं ये धमकी दी गई है। इसके ऊपर फिर उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पहले फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश करें, बाकी बातें बाद में देखेंगे। इससे पहले रात को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि बेशुमार PTI के कारकुन ज़मान पार्क में जमा हो गए थे। फवाद चौधरी साहब के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस तरह से PTI के ख़िलाफ़ मोहसिन रज़ा नकवी और वफाकी हुकूमत की तरफ से क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है और लगता है कि PTI के बड़े रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। ज़ुबैर खान न्याजी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज से तकरीबन 1 महीना और 1 हफ़्ता पहले मैंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था कि अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए गए तो ये सूरत हो सकती है। तो ये 19 दिसंबर 2022 उसी व्लॉग को मैं उसका एक हिस्सा दोहरा रहा हूँ। PTI के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का फैसला नुकसानदेह रहा है। असम्बलियों की तहलील के बाद वफाकी हुकूमत का 14 जमाती इत्तेहाद हर कानूनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेगा। इमरान खान के मेंबरान को तोड़ने की कोशिश करेगा। PTI और काफ लीग के हाथ खाली होंगे, जबकि हुकूमत के पास इख्तियारात होंगे, वसाइल होगा और ख़जाना होगा और हुकूमत होकर बाई क्रुक इलेक्शन जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। दोनों सूबों में PDM पंजे जमा कर बैठ जाएगा और इलेक्शन के नतीजे तब्दील करने के लिए पूरी इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल करेगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज किसी खूनख्वार गिद्ध की तरह लाहौर पर छा जाएंगे। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, जनूबी पंजाब, सराइकी बेल्ट में वफाकी हुकूमत तमाम तर लाओ लश्कर इंतजामी मशीनरी को पोलिंग ऑफिसर से पोलिंग एजेंटों तक में सब लोगों को ट्रांसफ़र, रिश्वत, एहतसाब, तदीबी कार्रवाई, मुअत्तली, नौकरी से बेदखली के थ्रेट के साथ अपने खूनी पंजे सरकारी इलेक्शन कमिश्नर की मशीनरी पर कस देगी। सब चीज़ों पर हुकूमत जो है वो काबू पा लेगी। बेयकीनी, बेईमानी, दबाव, धमकी, पुलिस केसेस, वफाकी व सूबाई अमले की दखल अंदाजी, दौंस दादली, इन सब इक़दाम का नतीजा क्या होगा? यकीनन PTI की नाकामी और 14 जमाती इत्तेहाद की कामयाबी ही होगा। इमरान खान की जमात PTI और परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग को पाबंद सलासिल भी किया जा सकता है और फिर वफाकी व सूबाई हुकूमतें जो PDM बनाएगा, ये हुकूमतें काफ लीग और PTI को कुचल कर रख देंगी। इमरान खान की गिरफ़्तारी का भी खदशा। तो ये 19 दिसंबर 2022 का मेरा 1 महीना और 7 दिन पहले का भी आ गया। तो उसमें यही सूरत अब सामने आ गई है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने अब वो तमाम इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे इसकी जो आला क़यादत है PTI की उसको गिरफ़्तार किया जा सके और उनके खिलाफ मुकदमात बनाकर उन्हें दबाव में लाया जा सके और अपनी मन मर्जी के नतीजे हासिल करने के लिए मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया। तो बहरहाल बड़ी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। हाफ़िज़। मोहसिन रज़ा नकवी इंतखाबी धांधली के रास्ते में पहला कदम। मुस्लिम लीग नून की शौकत खानम हस्पताल के खिलाफ मज़मूम मुहिम। PDM और PTI आमने सामने।
کیا عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ تفصیلات۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات موجودہ وقت میں ایک ایسا سناریو ہے جس کے آئینے میں ہم پنجاب اسمبلی کے الیکشن رکھ کر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں جس طرح حکومتی وسائل اور حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کیا گیا، جس طرح سیاسی دخل اندازی کی گئی، جس طرح جدہ دلیری سے بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگائے گئے، جس طرح بیلٹ پیپرز کی کاپی اپنے خریندوں کو دی گئیں اور پھر ہر ووٹر کے پاس جس طرح 20 40 ٹھپے لگے، بیلٹ پیپر دیکھے گئے اور یہی وجہ بن گئی کہ بالآخر پیپلز پارٹی کو یہ سارے ووٹ پڑ گئے۔ دوسرا طریقہ جو استعمال کیے گا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی سے صرف نظر کیا جبکہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا۔ بالکل اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیا جبکہ تحریک انصاف کو نشانے پر رکھا، یعنی دونوں جماعتوں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو دھاندلی کا موقع دیا اور جعلی ووٹوں پر ایک دوسرے سے صرف نظر کیا جبکہ دونوں جماعتوں نے تحریک انصاف کی ہر موقع پر مخالفت کی اور کوشش کی کہ تحریک انصاف کو کم سے کم ووٹ پڑیں۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ جو بیلٹ باکس سے جب وہ آئے ہیں تو ان میں پہلی ووٹ پیپلز پارٹی والوں نے ڈالے ہوئے تھے، بیلٹ پیپر جو ٹھپے لگے ہوئے تھے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی 93 سیٹس، جماعت اسلامی 86 اور پی ٹی آئی کو صرف 40 سیٹیں ملی ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور سکھر بلدیاتی الیکشن کے پس منظر میں پنجاب میں بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ اس طریقہ کار کے لیے پہلا قدم محسن رضا نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری ہے۔ اس سے آگے ہر قدم پر جو بھی اٹھایا جائے گا وہ باقی سب کے حق میں اور تحریک انصاف کے خلاف ہوگا، یعنی ہر پولنگ اسٹیشن پر عملہ چپڑاسی سے لے کر پولنگ ایجنٹ تک پی ٹی آئی مخالف سوچ والا عملہ رکھا جائے گا۔ ایک اہلکار کو رشوت سے، دھونس، دھمکی سے اور خوف زدہ کر کے اس پر مجبور کیا جائے گا کہ ہر قیمت پر پی ٹی آئی کو ہرانا ہے۔ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت تمام تر وسائل، ترقی کے وعدے اور پھر خزانہ پی ٹی آئی کے خلاف دل کھول کر استعمال کرے گی اور اس طرح ہوک کر بائی کروک تحریک انصاف کو ہرا دیا جائے گا، یا اتنی کم سیٹوں پر کامیاب ہونے دیا جائے گا کہ تحریک انصاف اگر کون بنانے کی پوزیشن میں آ بھی جاتی ہے تو اتنی کمزور حکومت بنا سکے کہ جس کو جس وقت چاہیں ڈی سٹیبلائز کیا جا سکے۔ دوسری بات، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے شوکت خانم ہسپتال کے خلاف ایک مضمون مہم شروع کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ہی ایک بیان کو بنیاد بنا کر یہ ایک فلاحی ادارے شوکت خانم ہسپتال کے خلاف ایک مضمون مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کو ملنے والی عطیات میں سے ایک بڑی رقم کو عمران خان ایک انویسٹمنٹ ادارے میں سرمایہ کاری اس رقم کی کر دی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ رقم عمران خان صاحب نے ہسپتال سے لوٹ لی ہے، اور ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شوکت خانہ ہسپتال کو زکوٰۃ، خیرات، عطیات جیسے فنڈز نہ دیے جائیں کیونکہ یہاں پہ اس کا نجائز استعمال ہوتا ہے، سرمایہ کاری کے لیے رقم استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک فعل ہے، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ 3 ملین کی سرمایہ کاری شوکت خانم ہسپتال کے بورڈ نے کی ہے، جس کا فائدہ صرف اور صرف ہسپتال کو ہی ہوگا، جو بھی منافع ہوگا وہ ہسپتال کو ہی ملے گا۔ فی الحال اس کی گنجائش موجود تھی، اگر صحت کے لحاظ سے پاکستان میں کوئی ایمرجنسی پوزیشن ہوتی ہے تو یہ اس رقم کو وڈرا کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کے خلاف جو ایک مضمون مہم شروع کی ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور ہر سطح پر لوگ اس کو مضمون کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت مہم ہے۔ خان صاحب کی گرفتاری کا امکان بھی ہے، اور موجودہ حالات میں پنجاب حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو حکومتی اب وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، نگران جو حکومت ہے وہ ساری مل گئی ہیں، اور لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا کاف لیگ کے خلاف ایک سخت دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ محسن رضا نقوی، انتخابی دھاندلی کے راستے میں پہلا قدم۔ مسلم لیگ نون کی شوکت خانم ہسپتال کے خلاف مضمون مہم۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی
आमने सामने। क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तफसीलात। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मौजूदा वक्त में एक ऐसा सिनारियो है जिसके आईने में हम पंजाब असम्बली के इलेक्शन रख कर किसी न किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह हुकूमती वसाइल और हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह सियासी दखल अंदाजी की गई, जिस तरह जिद्दा दलेरी से बैल्ट पेपर्स पर ठप्पे लगाए गए, जिस तरह बैल्ट पेपर्स की कापी आपने करिंदों को दी गई और फिर हर वोटर के पास जिस तरह 20-20, 40-40 ठप्पे लगे, बैल्ट पेपर देखे गए और यही वजह बन गई कि बिलाहर पीपल्स पार्टी को ये सारे वोट पड़ गए। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किएगा वो ये था कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से सरफ नज़र किया जबकि पीटीआई को टफ टाइम दिया। बिल्कुल इसी तरह जमात इस्लामी ने भी पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया जबकि तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा। यानी दोनों जमातों, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को धांधली का मौका दिया और जाली वोटों पर एक दूसरे से सरफ नज़र किया, जबकि दोनों जमातों ने तहरीक इंसाफ की हर मौका पर मुखालफत की और कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को कम से कम वोट पड़े। इन अक़दामात का नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी, बल्कि बात तो कहते हैं कि जो बैलेट बॉक्स से जब वो आए हैं तो उनमें पहली वोट पीपल्स पार्टी वालों ने डाले हुए थे, बैलेट पेपर जो ठप्पे लगे हुए थे। बहरहाल इसका नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी 93 सीट्स, जमात इस्लामी 86 और पीटीआई को सिर्फ 40 सीटें मिली हैं। कराची, हैदराबाद और सखर बल्दियाती इलेक्शन के पस मंज़र में पंजाब में भी यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीक़ाकार के लिए पहला कदम मोहसिन रज़ा नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री है। इससे आगे हर कदम पर जो भी उठाया जाएगा वो बाकी सब के हक़ में और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर अमला, चपड़ासी से लेकर पोलिंग एजेंट तक पीटीआई मुखालफ सोच वाला अमला रखा जाएगा। एक एक अहलकार को रिश्वत से, दौंस, धमकी से और खौफजदा करके इस पर मजबूर किया जाएगा कि हर कीमत पर पीटीआई को हराना है। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत तमाम तर वसाइल, तरक्की के वादे और फिर ख़जाना पीटीआई के ख़िलाफ़ दिल खोल कर इस्तेमाल करेगी और इस तरह होकर बाइकरुक तहरीक इंसाफ को हरा दिया जाएगा। या इतनी कम सीटों पर कामयाब होने दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ अगर कौन बनाने की पोजीशन में आ भी जाती है तो इतनी कमज़ोर हुकूमत बना सके कि जिसको जिस वक्त चाहें डिस्टेबलाइज किया जा सके। दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शौकत खानम अस्पताल के खिलाफ एक मजमून मुहिम शुरू की गई है। इमरान खान साहब के ही एक बयान को बुनियाद बनाकर ये एक फलाई इदारे शौकत खानम अस्पताल के ख़िलाफ़ एक मजमून मुहिम शुरू कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली एहतियात में से एक बड़ी रकम को इमरान खान एक इन्वेस्टमेंट इदारे में सरमायाकारी उस रकम की कर दी है और ये तासर दिया जा रहा है कि जैसे ये रकम इमरान खान साहब ने अस्पताल से लूट ली है। और एक तासर ये भी दिया जा रहा है कि शौकत खान अस्पताल को ज़कात, खैरात, एहतियात जैसे फ़ंड्स ना दिए जाएँ क्योंकि यहाँ पे उसका नजायज़ इस्तेमाल होता है, सरमायाकारी के लिए रकम इस्तेमाल होती है। ये एक बड़ा अफसोसनाक फेल है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि 3 मिलियन की सरमायाकारी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ने की है, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अस्पताल को ही होगा। जो भी मुनाफा होगा वो अस्पताल को ही मिलेगा। फ़िलहाल इसकी गुंजाइश मौजूद थी। अगर सेहत के लिहाज से पाकिस्तान में कोई एमरजेंसी पोजीशन होती है तो ये इस रकम को विड्रा कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, उसको लोगों की फलाह के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए इसके ख़िलाफ़ जो एक मजमून मुहिम शुरू की है उसकी मजम्मत की जाती है और हर सतह पर लोग उसको मजमून कह रहे हैं कि ये काबिल मजम्मत मुहिम है। खान साहब की गिरफ़्तारी का इम्कान भी है और मौजूदा हालात में पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला कर लिया है। जो हुकूमती अब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, निगरान जो हुकूमत है वो सारी मिल गई हैं और लगता है कि पीटीआई या काफ लीग के ख़िलाफ़ एक सख्त दौर का आगाज़ होने वाला है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। खुदा हाफ़िज़।